नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय आ गया है और सभी किसान भाई अपने खेतों की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई गोबर खाद डाल रहा है, कोई अपने खेत की जुताई कर रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में अत्यधिक गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं। लेकिन आज हम गन्ने की बात ना करते हैं किसान भाई, आज हम बात करेंगे खेत की मिट्टी की। कई बार क्या होता है किसान भाई, हमारे खेत की मिट्टी काफ़ी अच्छी खासी होती है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी रहती है, लेकिन उसके बावजूद जब भी हम कोई भी फसल उसमें उगाते हैं तो समस्या आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी खेत में बहुत सी जगह तो देखिए फसल अच्छी खासी है, लेकिन बहुत सी जगह पर फसल पीली पड़ जाती है। और ऐसा किस वजह से होता है और इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है, इसी संबंध में आज सारी बात करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कारण। जो हमारे खेत होते हैं किसान भाई, उसके नीचे जगह जगह एक मिट्टी की कठोर परत बन जाती है, जिसके कारण जब भी हम अपने खेत में पानी लगाते हैं और जिस जगह पर कठोर परत बनी रहती है वहां पर कई दिन तक का पानी भरा रहता है, जिसके कारण कोई भी फसल हो वहां से पीली पड़नी शुरू हो जाती है और ना ही वहां पर ब्यांत वगैरह हो पाता है। तो इसलिए किसान भाई वहां पर फसल हमेशा कमजोर होती है और इसको ठीक किस तरीके से किया जाता है इसके भी बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसान भाइयों। ये जो आप यंत्र देख पा रहे हैं इसका नाम है चसलर और ये उन खेतों में प्रयोग किया जाता है जिनमें इस तरह की समस्या बन जाती है कि जगह जगह से फसल पीली पड़ जाती है या कमजोर होती है। और इसका कार्य होता है किसान भाइयों, गहराई तक जाकर उन कठोर परत को तोड़ देना ताकि अच्छे से पैदावार मिल सके। और एक खेत में किसान भाइयों मैं आज इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ और मैं देखिए आपको दिखाना भी चाहूँगा। काफ़ी गहराई तक जाकर देखिए मिट्टी को, कठोर परत को कुछ इस तरीके से तोड़ देता है और हमारा खेत किसान भाइयों अच्छे से ठीक होकर के पैदावार देने लगता है। तो किसान भाई आपके पास में अगर ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो आप बिल्कुल देसी टीलर से, जो कि आपके पास में उपलब्ध है, उससे भी ये कार्य कर सकते हैं। अगर सामान्य तरीके से आप इस तरह के टीलर से जुताई करते हैं तो अधिक गहराई तक जुताई नहीं हो पाती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको इसकी कुछ फालियां खोल के रख देनी है। धोरे पर 2 फालियां रख लेनी है, 2 दूसरी साइड में रख लेनी है और 2 बीच में, और बाकी की फालियां आप बीच की खोल देंगे। तो ये 3-4 जुताई करने के बाद में धीरे धीरे करके वहीं कठोर परत तक पहुंच जाता है। और किसान भाइयों कठोर परत को इससे भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन जुताई 3-4 करनी पड़ेगी, जबकि चसलर से 2 ही जुताई में वो कार्य हो जाता है। तो किसान भाइयों अगर आप गन्ना बुआई करने जा रहे हैं और आपके खेत में कुछ इस तरह की समस्या बनी हुई है तो आप पहले उसको थोड़ा ठीक कर ले ताकि आपको अच्छी पैदावार मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों गन्ने की फसल हमारी 2 वर्षों के लिए उगाई जाती है। अगर हमारे खेत में कुछ इस तरह की दिक्कत समस्या बन जाती है तो 2 वर्षों तक हम कुछ नहीं कर पाते। अभी थोड़ा समय है, आप समय रहते ये सब कार्य करके अच्छे से तैयारी करके अपने खेत की और अच्छे से फसल उगाएं ताकि काफ़ी अच्छी पैदावार आपको मिल सके। और इस खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद में किसान भाइयों मैं इसमें कंप्यूटराइज जल लेवलर लगवाने जा रहा हूं ताकि खेत अच्छे से बिल्कुल इकसार हो सके और हमें आगे 2 वर्षों तक कोई ऐसी दिक्कत समस्या ना आए। तो किसान भाइयों आप भी कुछ इसी तरीके से अपने खेत की तैयारी करके अच्छे से बुआई करें ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी, एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।